आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से लोकसभा के एमपी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा से बीजेपी की बी टीम के इल्जाम लगते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी एआईएमआईएम हैदराबाद के बाहर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन एआईएमआईएम ने इस बीच बिहार चुनाव से कबल बड़ा दांव खेलते हुए आरजेडी के चीफ लालू यादव को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए पहले ही खत लिख दिया है। हालांकि इस पर फैसला लालू यादव और तेजस्वी को लेना है, लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस के लीडरान ओवैसी पर हमलावर हैं, लगता नहीं है कि ओवैसी को गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो रहा है बीजेपी की बी टीम बनकर के उन्होंने काम किया है। बिहार असेंबली इलेक्शन से कबल जबरदस्त सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर से सियासी माहौल मजीद गर्मा गया है। दरअसल एआईएमआईएम के बिहार रियासती सदर अख्तरुल इमान ने आरजेडी के चीफ लालू यादव को खत लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की बात कही है। पहले जो मीडिया के माध्यम से और आरजेडी के और महागठबंधन के कांग्रेस के मुकेश सैनी साहब के वीआईपी के लेफ्ट के पार्टियों के साथ जो संवाद हमने किया था, अख्तरुल इमान साहब ने जो संवाद किया था उसमें एक और कड़ी है। अख्तरुल इमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, सीपीआई के भी लिखी, मुकेश सैनी साहब को भी लिखी, सीपीएम को भी लिखी। सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। सीमांचली में पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। तो इसलिए एमआईएम शर्तों की राजनीति नहीं करती, हम इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ हो। अब बिहार में मजलूमों को, दलितों को, अकलियतों को, सबको एक इंसाफ मिले, एक आवाज मिले। खत में एआईएमआईएम ने 2020 के असेंबली और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया और कहा कि हमने पहले भी महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब 2025 असेंबली इलेक्शन से कबल एआईएमआईएम दो टूक कह रही है कि अगर मुत्तहिद होकर लड़ा जाए तो बिहार में एनडीए को इक्तदार से हटाया जा सकता है। एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करने को तैयार है। कहा तो दावा था कि मेरा 4 तोड़े 40 लाएंगे, लेकिन आत्मसमर्पण करना, सरेंडर, लेकिन सरेंडर करने का भी राजनीति में कीमत होता है। ये पूरे देश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक कीमत कैसे वसूलता है। जब तक सिरिंज से खींच नहीं लेगा तब तक कहाँ कुछ मिलने जुलने वाला है। एआईएमआईएम को आरजेडी और कांग्रेस अब तक एनडीए की बी टीम कहकर नकारते आ रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी के इस ऑफर ने सियासी माहौल बदल दिया है। हालांकि अख्तरुल इमान ने साफ कहा है कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में आरजेडी को होने वाले नुकसान के लिए उनकी पार्टी को इल्जाम नहीं देना चाहिए। देखिए, बिहार में सरकार ये निकम्मी, नकारा, खटारा, डबल इंजन की एनडीए सरकार बदलने के लिए तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी चल रहा है। बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब सब लोगों को ये पता है कि एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो रहा है बीजेपी की बी टीम बनकर के उन्होंने काम किया है। तो इस बार बिहार में कहीं कोई झांसे में किसी के नहीं आने वाली जनता है। अगर पत्र लिखे हैं तो ये फैसला तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, देखना है वो पत्र में क्या है, हमने नहीं देखा है। दरअसल सीमांचल में एआईएमआईएम का अच्छा खासा असर है, खासकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में। 2020 के असेंबली चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बाद में उसके 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए।